उधर रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। बजरंग पूनिया ने कहा है कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाया जाए और नार्को टेस्ट लाइव और ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुने। तो दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई में अब आप खाप पंचायत भी मोर्चा खोलकर बैठ गई है और बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को इंडिया गेट पर उठाने का फैसला किया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलवान बनाम बृजभूषण सिंह की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आ गई है। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि उन पर पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए वो नार्को से पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट तक कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि अगर उनका टेस्ट होगा तो उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए, जिसे रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 हो जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर से उठी आवाज के बाद बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। इसके लिए पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल गया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई और किसान नेता लगातार पहलवानों की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, जिसे बृजभूषण सिंह ने साजिश करार दिया है। हालांकि पहलवानों की मांग अब भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर जा टिकी है। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए, महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया है, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया। बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स के सपोर्ट में खाप पंचायत ने फैसला लिया गया है कि 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन के सामने महापंचायत होगी। खापों की महापंचायत में महिलाएं शामिल होंगी। यानी पहलवानों की लड़ाई सिर्फ बृजभूषण सिंह के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इसे किसान नेताओं ने अपना सियासी हथियार बना लिया है। लेकिन बीजेपी सांसद इस विरोध की आग को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में है, जिसके लिए वो अब अग्नि परीक्षा के लिए भी राजी हो गए हैं। यानी नार्को टेस्ट से वो सच्चाई देश के सामने लाना चाहते हैं। बृजभूषण सिंह बोले, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन आरोप लगाने वालों का भी टेस्ट हो और इस मामले को जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से खेल का नुकसान हो रहा है। यानी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बात नार्को टेस्ट पर आई तो दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। लेकिन क्या इस विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट और सरकार के पास सिर्फ नार्को टेस्ट जैसे ऑप्शन ही बचे हैं, या फिर आरोपों की जांच से भी इस मसले को सुलझाया जा सकता है? क्योंकि जब से खाप पंचायत ने इसे मुद्दा बनाया, नेताओं ने सियासी हथकंडा अपनाया, तभी से 2024 के लिहाज से पहलवानों का आंदोलन अब सियासी रंग ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के 4000 मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। दरअसल नवंबर 2022 में हुए सर्वे में 8441 मदरसे बिना मान्यता वाले मिले। अब अल्पसंख्यक विभाग परीक्षाएं खत्म होने के बाद कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 12 बिंदुओं पर हुए सर्वे में ज्यादातर मदरसा संचालकों ने ज़कात यानी कि चंदे को आय का सोर्स बताया था। शुरुआती जांच में नेपाल, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से फंडिंग के संकेत मिले हैं और इस मामले पर अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि परीक्षाएं खत्म होने के बाद पुलिस विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं यूपी के 4000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग के खुलासे पर मंत्री जेपीएस राठौर बोले हैं और मदरसों की विदेशी फंडिंग के अलावा पाठ्यक्रम भी ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि ये मदरसे बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अवैध मदरसे पाए गए थे। इस पर कार्रवाई के लिए यूपी सरकार ने मन बना लिया। हमारे साथ मौजूद है मंत्री जेपीएस राठौर। राठौर साहब, 8000 से अधिक मदरसे अवैध पाए गए थे सर्वे में, जिनमें 4000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनमें विदेशी फंडिंग पाई गई है। आगे का क्या स्टेप होगा? ऐसा है कि ये जो मदरसे हैं, इसलिए लगातार सरकार का ये कहना है कि ये रेगुलराइज किए जाएं और लीगली चलाएं। सभी प्रकार की जो सरकार की मान्यता हैं वो मान्यता लेकर ही चलाएं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चल रहे हैं। आसाम में भी किस तरीके से अवैध मदरसों को बंद किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक जो भी अवैध इस तरीके से मदरसे या शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है। और इन लोगों को जो अवैध फंडिंग हो रही है, निश्चित रूप से वहां पर जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है कि जो आगे बच्चे को संस्कार सिखा सके, शिक्षा अच्छी दे सके और देश के विकास में वो सहयोगी हो सके। वहां पर इस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं जो कि आगे उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं हो रहा, उसको भविष्य को चौपट करने का काम ये मदरसे कर रहे हैं। तो ऐसे मदरसों पे जितनी जल्दी हो सके मतलब लगाम लगानी चाहिए। ऐसे मदरसों को जो अवैध तरीके से चल रहे हैं बंद करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से किसी प्रकार के क्रियाकलाप को कोई भी संस्था, कोई सरकार मान्यता नहीं दे सकती। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।